लक्ष्मी नरसिम्हा की मूर्ति हम्पी की सबसे बड़ी मोनोलिथिक मूर्ति है। ये हम्पी के मेन अट्रैक्शंस में से एक है। नर यानी ह्यूमन, सिम्हा यानी लायन, आधा इंसान और आधा लायन। इसका निर्माण आर्किटेक्ट आर्य कृष्ण भट्टा द्वारा 1528 में किया गया था। ओरिजिनली नरसिम्हा की मूर्ति के साथ लक्ष्मी जी की मूर्ति भी थी, पर मुगलों के आक्रमण के वक्त उसे नष्ट कर दिया गया। ये मंदिर और दो नामों से जाना जाता है, पहला उग्र नरसिम्हा और दूसरा योग लक्ष्मी नरसिम्हा। नरसिम्हा टेम्पल के बाजू में ही बड़वी लिंगा टेम्पल है। यहाँ पर पानी के ऊपर तैरता हुआ एक बड़ा सा शिवलिंग है। बड़वी लिंगा टेम्पल लॉर्ड शिवा को समर्पित है। ये हम्पी का सबसे बड़ा मोनोलिथिक शिवलिंग है। लोकल भाषा में बड़वी का मतलब होता है पुअर वुमन। ऐसा कहते हैं कि एक गरीब औरत ने कई दिनों तक पैसे जमा करके इस मंदिर का निर्माण किया था, इसीलिए इसका नाम बड़वी लिंगा पड़ा है। नरसिम्हा टेम्पल से आगे कमलापुर की तरफ 1.4 किलोमीटर की डिस्टेंस पर अंडरग्राउंड शिवा टेम्पल है। अंडरग्राउंड शिवा टेम्पल ये हम्पी के सबसे पुराने मंदिरों में से एक है। इस मंदिर को 14वीं शताब्दी की शैली में बनाया गया है और इसका निर्माण कृष्णदेवराय ने करवाया था। शिलालेख के अनुसार यह मंदिर प्रसन्न विरूपाक्ष मंदिर है, जो कि अंडरग्राउंड टेम्पल के नाम से जाना जाता है। ये मंदिर ग्राउंड लेवल के कुछ मीटर नीचे लोकेटेड है और इसका जो रूफ है वो ग्राउंड लेवल के बराबर है। मंदिर के अंदर तो वैसे पूरा पानी भरा हुआ है और अंदर देखोगे तो नंदी की मूर्ति अभी वैसी ही है। अंडरग्राउंड शिवा टेम्पल से बाहर आकर 700 मीटर आगे हजारारामा टेम्पल है। हजारारामा मंदिर धार्मिक भव्य मंदिर है। विष्णु को समर्पित यह मंदिर 15वीं शताब्दी में बनाया गया था और यह मंदिर द्रविड़ विमान प्रकार के मंदिर का सर्वोत्तम उदाहरण है। यह मंदिर अपनी नक्शीदार मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है, जो रामायण में घटी महत्वपूर्ण घटनाओं का प्रतिनिधित्व करती है। अंडरग्राउंड टेम्पल से लोटस महल जाते वक्त बीच में ही यह टेम्पल है, तो आप लोटस महल जाते वक्त यहाँ पर विजिट कर सकते हो। हजारारामा मंदिर से बाहर आकर लेफ्ट मारोगे तो 500 मीटर की दूरी पर लोटस महल है। एक टिकट दे दो। लोटस महल का जो एंट्री टिकट है वो 40 रुपीज़ है और अगर आप विजया विठला टेम्पल और कमलापुर म्यूजियम एक ही दिन में विजिट करते हो तो यही टिकट आपको उन दोनों जगह पर भी चल जाएगा। हम्पी की विजिट लोटस महल को देखे बिना अधूरी है। ये एक बेहद खूबसूरत आर्किटेक्चरल डिज़ाइन है जो अपने लोटस जैसे डिज़ाइन की वजह से आसानी से पहचाना जा सकता है। लोटस महल हम्पी के उन चंद वास्तुओं में से है जो अटैक के वक्त डिस्ट्रॉय नहीं किए गए थे। लोटस महल को कमल महल या चित्रगनी महल भी कहा जाता है। विलक्षण और अचूक डिजाइन इस वास्तु का मुख्य आकर्षण है। लोटस महल के एंट्री के बाजू में ही एक म्यूजियम है। इसमें बौद्ध धर्म, जैन धर्म और हिंदू धर्म से रिलेटेड कुछ मूर्तियां हैं, शिलालेख है और हम्पी शहर के बारे में थोड़ी जानकारी है, तो यहाँ पर भी आप विजिट कर सकते हो। लोटस टेम्पल के आगे सीधा रास्ता एलिफेंट स्टेबल की तरफ जाता है, जो कि वहाँ से 50 मीटर्स के डिस्टेंस पे है। एलिफेंट स्टेबल हम्पी का एक बेहद प्रभावशाली स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर में कुल 11 नक्शीदार कक्ष है, जिनका उपयोग विजयनगर राज्य के शाही हाथियों को रखने के लिए किया जाता था। एलिफेंट स्टेबल भी हम्पी के उन चंद स्ट्रक्चर्स में से एक है जिन्हें डेक्कन के सुल्तान के अटैक्स के वक्त बहुत कम हानि पहुंची थी।
लोटस महल से 800 मीटर की दूरी पर रॉयल एनक्लोजर है। रॉयल एनक्लोजर वैसे बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ है। अभी मैं जहाँ पर खड़ा हूँ वो है महानवमी दिब्बा, वो भी रॉयल एनक्लोजर में ही आता है। रॉयल एनक्लोजर हम्पी के सबसे इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर में से एक है। पहली नजर में देखने पर आपको ये किसी खाली मैदान की तरह लगेगा। एक समय पर रॉयल एनक्लोजर विजयनगर राज्य के राजा और रानियों का घर हुआ करता था और साथ ही रॉयल एनक्लोजर विजयनगर राज्य के सत्ता का केंद्र बिंदु था। अभी इस जगह पर बहुत से रूइंस हैं जिनसे काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जुड़े हुए हैं। तो इस जगह को अच्छे से देखने और जानने के लिए आपको एक गाइड की जरूरत पड़ेगी। कुछ चीजें जो आपको रॉयल एनक्लोजर में जरूर देखनी चाहिए वो है महानवमी दिब्बा, स्टेप टैंक, हजारा रामा टेम्पल, अंडरग्राउंड चेम्बर और दरबार हॉल। रॉयल एनक्लोजर से निकलकर 500 मीटर की दूरी पर क्वींस बाथ है। ऐसा कहा जाता है कि विजयनगर राज्य के रॉयल फैमिलीज की औरतों के लिए अच्युत राया ने क्वींस बाथ का निर्माण करवाया। बाहर से देखकर आपको इसका एक्सटीरियर जितना साधारण लगेगा, अंदर से उसका इंटीरियर उतना ही हाईली डेकोरेटेड है। हालांकि इसका नाम क्वींस बाथ है, पर ऐसी पॉसिबिलिटीज है कि इसका उपयोग राजा और रानी दोनों के प्राइवेट बाथ चेंबर के रूप में किया जाता होगा। तो ये थी हम्पी की सारी इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल साइट्स जो आपको हम्पी में आने के बाद ज़रूर देखनी चाहिए। इसके साथ ही कुछ और साइट्स भी है जो हम्पी में काफ़ी ज़्यादा फेमस है और हमें ज़रूर देखनी चाहिए, जैसे कि हिमकुट हिल। यहाँ पर बहुत सारे प्राचीन छोटे छोटे टेम्पल्स हैं जो प्री विजयनगर और विजयनगर पीरियड को बिलोंग करते हैं। हिमकुट हिल सबसे ज्यादा फेमस है एज अ सनसेट पॉइंट और ट्रस्ट मी यहाँ का सनसेट सच में मैजिकल होता है। तो अगर आप यहाँ पर हो तो आपको यहाँ से सनसेट जरा भी मिस नहीं करना चाहिए। जो दूसरी जगह है वो है मातंगा हिल। हिमकुट हिल और विरूपाक्षा मंदिर के सामने ही मातंगा हिल है। ये हम्पी का सेंटर पॉइंट है और उसके साथ ही सबसे हाईएस्ट पॉइंट भी है। तो यहाँ से शहर का एक बेहद खूबसूरत पैनोरामिक व्यू मिलता है और स्पेशली सनराइज के टाइम पे ये और भी ज्यादा खूबसूरत लगता है। तो मातंगा हिल सनराइज के टाइम पे जरूर विजिट करना चाहिए। और तीसरा है अंजनेद्री हिल। ये तुंगभद्रा नदी की दूसरी तरफ है। तो अगर आप हिप्पी आइलैंड जाने का प्लान कर रहे हो तो आपको अंजनेद्री हिल भी जरूर विजिट करना चाहिए। ऐसा कहते हैं कि इसी जगह पर हनुमान जी का जन्म हुआ था और साथ ही इस जगह से भी आपको हम्पी शहर का एक बेहद खूबसूरत नज़ारा देखने को मिल जाएगा। सो बस इस वीडियो में इतना ही। यही सारी चीज़ें हैं जो आपको हम्पी में आने के बाद ज़रूर देखनी चाहिए। अगर मैंने कुछ मिस किया रहेगा तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपने अब तक पहला पार्ट नहीं देखा है तो पहला पार्ट जाके ज़रूर देखिए। आपको अगर मेरे वीडियोस पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन डू व्हाट यू लव, लव व्हाट यू डू।